आपने मार्शल आर्ट का नाम तो ज़रूर सुना होगा। मार्शल आर्ट एक कला है। इसकी कई सारी फॉर्म्स होती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है खुद की या दूसरों की शारीरिक खतरे से रक्षा करना। उसी तरह आज हम मार्शल आर्ट की एक फॉर्म किक बॉक्सिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इनकी किक बॉक्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे कि ये खेल चुनने का उनका क्या रीज़न रहा होगा और आगे उनका क्या फ्यूचर है इस गेम में। तो सबसे पहले तो मैं मोहित जी आपका हार्दिक स्वागत करूंगी अपने शो में। आप मुझे बताइए कि ये जो गेम है किक बॉक्सिंग, इस गेम की शुरुआत आपने किस तरीके से करी? ओके मैम, मैं एक मतलब नॉर्मली हमने पार्क से स्टार्ट करी है गेम। और जो हमारे कोच हैं आदित्य पांडे जी, उन्होंने एक पार्क से हमको उठाया कि हम जैसे रनिंग पे जाते थे तो सर हमें देखते थे, तो हम सर को भी देखते थे कि करा रहे होते थे मार्शल आर्ट गेम्स वगैरह। तो हमने सर से मतलब मिले, तो उसके बाद सर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये गेम है, तो आप इंटरेस्टेड हो। तो हम सिर्फ अपने एक सेल्फ डिफेंस के लिए हमने एक गेम चॉइस करी थी। और उसके बाद फिर अचीवमेंट्स दिल्ली स्टेट खेला मेरा, उसमें गोल्ड था। फिर मैंने नेशनल खेला, उसमें फर्स्ट टाइम मेरा ब्रॉन्ज था। फिर मेरे सिल्वर, फिर मेरा गोल्ड। फिर मुझे ना एक अचीवमेंट्स जो हो रही थी ना, उससे मतलब एक अलग ही खुशी सी होने लगी कि नहीं, अब तो कुछ करना है। अभी मैं स्टेट के लिए मेडल लाया हूँ, अब मुझे एक देश के लिए भी एक मेडल एक बार जरूर लाना है। तो बस इसी तरीके से इसका सफ़र चालू रहा मेरा। जी, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपने इतने सारे मेडल्स जीते, तो उस दौरान कहीं आपके अंदर एक घमंड जैसा आ गया हो कि नहीं, अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कुछ, या मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, या मैं ही जीतूंगा, ऐसा कुछ आया? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सामने वाला जो अपोनेंट होता है वो भी एक तैयारी से आता है। बिल्कुल। तो हम कभी किसी को इतना लाइटली नहीं ले सकते कि मैं ही जीतूंगा या मेरे मेडल आ रहे हैं तो आगे भी मेरे ही आएंगे। हमारे कोच का एक कहना था कि आप मेडल जरूर लाओ, लेकिन उस मेडल को ना कभी अपने दिमाग में मत रखो। बिल्कुल। आप मेडल लाते हो, आप जो वो गेम खेल रहा है सामने वाला आपसे, आप जीतने के बाद भी आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है, आप नेक्स्ट गेम में उसको पूरी करो। बिल्कुल। जैसे कि आपने गेम के बारे में बताया सर, तो आपके पेरेंट्स ने आपको इस गेम के लिए किस तरीके से सपोर्ट किया? मैम, पेरेंट्स ने, जैसे हमारी इवनिंग में कोचिंग होती थी शाम को 5 बजे से, तो हम रात को 10, साढ़े 10, 11 भी बज जाते थे। तो मम्मी ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि इतना लेट हो रहा है या इंजरी हो गई तो गेम छोड़ दे। उनका कहना यह था कि अगर तुम्हारा कोई सपना है ना, तो उसको पूरा करो। क्या रात को 12 बजे या रात को 1 बजे, गेट खोलने के लिए हम तैयार हैं, आप बस प्रैक्टिस करो। बहुत ही अच्छी बात है कि पेरेंट्स आपको इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक स्टूडेंट होते हैं तब खेल के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आपने उस दौरान इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? मैम, जब मैं 12th में था तो वहाँ पे एक सर हुआ करते थे हमारे इकोनॉमिक्स के, राजीव मिश्रा सर। तो उनकी बात मुझे हमेशा एक याद भी रहेगी, जो वो मुझे बोलते थे कि देखो, हर बच्चा हर चीज़ के लिए नहीं बना होता। बिल्कुल। गेम और एजुकेशन, आप गेम कर रहे हो, गेम में आगे बढ़ोगे जो आप बढ़ सकते हो। आप एजुकेशन कर रहे हो, आप एजुकेशन में आगे बढ़ो। आपको दोनों को साथ लेना है, तो आपको एक चीज़ तो कुछ लाइट करना पड़ेगा, या तो गेम या एजुकेशन। तो एजुकेशन को आप उतना करो कि आपकी जो वैल्यू है वो एजुकेशन में रहे, आपका मतलब जो माइंड है वो सब चीज़ें लगी रहे कि हाँ भाई, मैं एजुकेशन कर रहा हूँ, मेरा मतलब जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसको सिर्फ उतना ही समझो जो आपके लाइफ में आने वाला है। तो मैं उन चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता था कि फिर मुझे गेम ही खेलनी है।
जैसे कि आपने मुझे ये चीज़ बताई कि हमें एक चीज़ को तो लाइक करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए अपनी सपनों को गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा सिर्फ पढ़ाई में ही आगे बढ़े। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? मैं मेरा उन पेरेंट्स को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप पहले अपने बच्चों को एक बार देखें कि वो किस लाइन में अच्छा है, एजुकेशन में या स्पोर्ट्स में। अगर उनको लगता है कि मेरा बच्चा स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे का पता लग जाता है कि वो खेल अच्छा रहा है, उसके अंदर मतलब गेम की चीज़ें ज़्यादा है या फिर वो स्टडी में ज़्यादा बेटर है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स का उसमें इंटरेस्ट तो होता है, पर वो एक दो गेम में हार जाते हैं, जिससे पेरेंट्स भी गिव अप कर देते हैं कि नहीं, तुम्हें इस चीज़ को अब छोड़ देना चाहिए। मैम देखो, मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि अगर आप जब तक हारोगे नहीं, जब तक आप जीतना नहीं सीखोगे। जितना हारोगे उतना आप प्लेयर बनोगे, क्योंकि जितनी गलती हमसे होगी आगे वही गलती हमसे दोबारा ना हो, हम उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, गिव अप करने के बाद क्या होगा, वो वहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। बट अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखते हो तो शायद आप अच्छे लेवल पे भी खेल सकते हो। बिल्कुल, तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे दर्शकों को। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किक बॉक्सिंग ही खेल क्यों आपने चुना, क्योंकि दुनिया में और इंडिया जैसे देश में लोग जो हैं वो क्रिकेट जैसे गेम को चुनना पसंद करते हैं, उसे देखना पसंद करते हैं, तो आपने किक बॉक्सिंग को ही क्यों चुना? मैम मैं बताता हूँ, जब मैं छोटा था 8 इयर्स का, तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो अब घर का जो बैलेंस था वो डिसबैलेंस हो गया था। तो मैं पहले क्रिकेट खेलता था, तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं एकेडमी ज्वाइन करूँ, उसके बाद मैं क्रिकेट ही खेलूँ। बट मुझे वहाँ पे पता लगा कि उसकी फ़ीस, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, बैट वगैरह, पैड, ये सब बहुत महंगे थे। तो मैं स्पोर्ट्स तो खेलना चाहता था शुरू से, कि मैं, ये तो मेरा था कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना है। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मी देखो, स्पोर्ट्स तो कुछ भी खेलना है, तो मैं क्या ऐसा करूं? तो मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, जो तुम्हें करना है वो करो, आगे का देखा जाएगा। तो फिर वो रनिंग वगैरह मैंने स्टार्ट करी। फिर मैंने सर को देखा, तो मैंने सर से बात करी, जो हमारे कोच आदित्य पांडे जी। तो सर ने कहा कि ठीक है, मार्शल आर्ट एक ऐसी गेम है जो कि मैं आपको बताऊं मैम, मिडल लोएस्ट फैमिली के लिए ही बनी है मार्शल आर्ट गेम, क्योंकि हम इतने मतलब हैवी इक्विपमेंट्स नहीं खरीद सकते। इसमें सिर्फ एक ग्लव्स है, ठीक है, और छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम परचेज कर सकते हैं। तो मैं सर को ये भी कहता हूँ कि सर ने, देखो मैं बताता हूँ, सर ने मुझसे, जब सर को मेरी सिचुएशन का पता लगा, तो सर ने ना तो मेरे से जब से और आज तक कोई फीस ली है, और इक्विपमेंट्स भी मतलब वो मुझे देते हैं टाइम टू टाइम। अच्छा, तो मतलब आप जो उनसे सीखते हैं उसकी फीस नहीं लेते? नहीं सर मैम, वो मुझसे कोई फीस नहीं लेते हैं। उनका कहना यह है कि देखो, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें उस लेवल तक खड़ा कर सकता हूँ, आगे आप मुझे क्या रिजल्ट देते हो वो आपके हाथ में है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, जो कि हर एक कोच के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात सर आपने बताई। और मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, अपने फ्यूचर के लिए आपने क्या सोचा है और आगे कहाँ तक जाना है आपको किक बॉक्सिंग में? मैम अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद दिसंबर के आसपास में एशियन के ट्रायल हैं, तो मेरा पूरा फोकस अभी एशियंस गेम पर है कि मुझे एशियंस गेम खेलना है। और जैसे जैसे किक बॉक्सिंग आगे बढ़ती जा रही है, अभी एशियंस में आई है, कुछ टाइम बाद ये शायद ओलंपिक में भी आए, तो मैम मेरा पूरा फोकस है कि मैं अब की बार मेरा ब्रॉन्ज आया है, तो नेक्स्ट टाइम मेरा गोल्ड आए, और मैं अगर ओलंपिक के लिए जाती है तो मैं ओलंपिक में भी मतलब पार्टिसिपेट करूं। मैं इस लेवल तक जाना चाहता हूं कि हाँ भाई, मुझे मेरे कंट्री को मेरे ऊपर प्राउड हो। बिल्कुल। तो मोहित जी, आपको आगे के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, और आपने आज हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि लोग आपकी बात को सुने और इस खेल को चुनने के लिए आगे बढ़ें,
तो जिन लोगों को कुछ बहुत डाउट होगा खेल के बारे में वो इस वीडियो को देख सकते हैं और आगे अपनी पसंदीदा खेल को चुन सकते हैं। किक बॉक्सिंग के अगले स्टूडेंट से हम बात करेंगे जो वो भी हमें कुछ किक बॉक्सिंग के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने पहले मोहित जी से बात करी, अब ऐसे ही इनके दूसरे स्टूडेंट हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे शो में। आपने जो ये किक बॉक्सिंग का गेम है कुछ हमें इसके बारे में बताइए कि ये गेम किस तरीके से शुरू करा आपने और आप इसके पीछे आपका क्या रीज़न रहा, कुछ इस बारे में बताइए। मैम शुरू करने के पीछे कोई ख़ास वजह नहीं थी। मैं जब ऑफिस से आता था तो मेरे पास 6 बजे 5 बजे के बाद मेरे पास टाइम रहता था। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो एक दिन वो एकेडमी मुझे लेके गया और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट उसमें आने लगा गेम में और उसके साथ मैं गेम से जुड़ गया 2015 से। तो 2015 से आप ये गेम खेल रहे हैं, तो कितने लेवल तक आप पहुंच चुके हैं इस गेम के? मैम अभी मैं इंटरनेशनल पे पहुंच गया हूँ, बट मेरा कोई मेडल नहीं रहा है उसमें। मैं मतलब सेमीफाइनल तक पहुंच गया था वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। मार्शल आर्ट में सिर्फ बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, तो आपने सिर्फ किक बॉक्सिंग को ही क्यों चूज़ किया? मैम मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कोई मेरे पास खास वजह नहीं थी ज्वाइन करने की, बट मेरा फ्रेंड मुझे एकेडमी में लेके गया और मेरा इंटरेस्ट उस गेम के अंदर आ गया। मेरा कोई पहले से मैंने सोचा नहीं था कि मुझे किक बॉक्सिंग करनी है, बॉक्सिंग करनी है, ताइक्वांडो करना है। तो मेरा इंटरेस्ट आ गया मैम। अब मुझे तो इससे पहले किसी और चीज़ में आपको इंटरेस्ट था? इससे पहले मैम मैं मतलब कबड्डी वगैरह मैंने पहले खेला हुआ है। अच्छा, स्कूल लेवल तो पे। कबड्डी में आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? मैम कबड्डी में मतलब वो स्कूल लेवल तक ही था, उसके बाद फिर गेम छूट गई और मुझे कभी मौका नहीं मिला उसमें, इस वजह। जैसे कि हम लोग बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है हार जीत भी लगी रहती है, कभी कभी हार भी होती है। तो ऐसा कभी हुआ होगा कि आप डीमोटिवेट हुए हो, आपको किसी ने मोटिवेट ना किया हो या आपने सोचा हो कि मैं ये गेम को गिव अप कर दूं, क्योंकि इसमें तो आपका सिर्फ इंटरेस्ट था, आपने कोई ऐसा एम नहीं बनाया कि मुझे इसी गेम में आगे बढ़ना है। तो क्या आपने ऐसा सोचा कि मुझे ये गेम अब छोड़ देना चाहिए? नहीं मैम, फिलहाल अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। बाकी हार जीत की बात है, हार जीत तो मैम लगी रहती है। 2 लोग हैं, 2 में से एक को हारना है, एक को जीतना है और दोनों ही प्रैक्टिस करके आते हैं, दोनों ही मेहनत करके आते हैं। तो जैसे कि मार्शल आर्ट की जो गेम है, इसका जो मुख्य चीज़ है वो है अपने आप को या फिर दूसरों की शारीरिक खतरे से रक्षा करना। तो इसके अलावा भी इसका और कोई उपयोग है? बिल्कुल है मैम। अब इससे आपकी फिटनेस अच्छी रहती है, आप दूसरों को सिखा सकते हो, दूसरों को सेल्फ डिफेंस के बारे में मोटिवेट कर सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट है मैम। तो सिर्फ इसी चीज़ से आप फिट रह सकते हैं सर, या इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें भी करनी चाहिए? मैम बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी आपके ऊपर है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जी, जैसे कि आपने बताया, जैसे कि योगा करने से लोग फिट रहते हैं, योगा की चीज़ है। आपने जो बताया किक बॉक्सिंग है, मैं कहना ये चाहती हूँ कि इस गेम के अलावा क्या इसके साथ हमें और कुछ भी ऐड करना चाहिए, जैसे कि डाइट हो गई या और चीज़ हो गई, या सिर्फ आप किक बॉक्सिंग से ही फिट रह सकते हैं? नहीं मैम, डाइट भी ज़रूरी है, रेस्ट भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी है इसमें। बिल्कुल। तो सर आपसे आज हमारी मुलाकात हुई, आपसे बात हुई, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। मैं चाहूँगी कि आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो और आगे इस गेम में आप और तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने अभी किक बॉक्सिंग के स्टूडेंट से बात करी जिन्होंने हमें किक बॉक्सिंग के बारे में बताया और अपने कोच की तारीफ़ें भी की। तो आइए हम आपको उसी कोच से मिलवाते हैं और उनसे कुछ किक बॉक्सिंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू मैम। आदित्य जी की एकेडमी है आदित्य स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से, जिनमें वो किक बॉक्सिंग सिखाते हैं। इन्हें 8 साल का अनुभव है किक बॉक्सिंग में। आगे हम इनसे और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे किक बॉक्सिंग के बारे में। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी किक बॉक्सिंग में किस तरीके से स्टार्ट हुई? मैम 2005 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी किक बॉक्सिंग में। मैं खुद किक बॉक्सिंग का प्लेयर रहा हूँ। 3 टाइम मैं नेशनल मेडलिस्ट रहा हूँ। सर आपने जो किक बॉक्सिंग का गेम है ये, आप एक कोच हैं, तो कोच की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से आपको गाइड करना है।
तो आप किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि उन्हें आगे चल के एक अच्छा गेम खेलने को मिले या उनको जीत हासिल हो? मैं इनको पहले ही यही बता देता हूँ कि हमें भारत के लिए खेलना है। एक चीज़ हमें याद रखना है कि हमें अपने भारत का नाम हर जगह रोशन करना है, तो हमें भारत के लिए खेलना है। तो इस हिसाब से आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चलेंगे, जहाँ पे उनकी डाइट होती है, फिटनेस मेंटेन होती है, रनिंग होती है, और जो भी उनका वर्कआउट होता है वो सारा डिसाइड होता है, टाइम टेबल बना रहता है हमारा। जी, तो आप किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं आगे गेम में बढ़ने के लिए? किस तरीके से उन्हें प्रोत्साहित करते हैं? जब भी हमें हार का सामना करना पड़ता है मैम, तो एक चीज़ बहुत सिंपल सी, हमें चींटी का बहुत बड़ा उदाहरण है, जो चींटी पहाड़ों पे चढ़ के फिर गिरती है फिर उठती है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है चींटी के। उस माध्यम से मैं इनको मोटिवेट करता रहता हूँ कि अगर हम गिरेंगे भी तब भी उठेंगे, हमें अपने देश के लिए कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल, जैसे कि सर मैंने आपके एक स्टूडेंट्स मोहित से बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि खेल जो आप उन्हें सिखा रहे हैं उसकी आप उनसे कोई फ़ीस नहीं लेते हैं। तो सर ये सोच आपकी पहले से ही थी या फिर आपने सिर्फ एक स्टूडेंट्स के लिए ही फ़ीस माफ़ की है? जी मैम, मैं वक्त के साथ साथ कई स्टूडेंट के साथ भी ऐसा किया है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित की कंडीशन उस लेवल की नहीं थी, इनके फादर लगभग जब ये 6 साल का था तो एक्सपायर कर गए थे। तो ये इसकी मेरी मुलाकात जब हुई तो इसने बताया ये कंडीशन थी, तो इसमें लगन थी कुछ कर दिखाने की, तो फिर मैंने इसको अपनी फेडरेशन अपनी एकेडमी की तरफ से छूट प्रोवाइड करी। लेकिन आपको फिर उस हिसाब से अर्निंग नहीं हो पाती होगी, और इस गेम के लिए कोई आपको फंडिंग किस तरीके से होती है आपकी? मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, तो जो मेरी सैलरी होती है उसका मैं 25% अपनी एकेडमी में लगा के यूज़ करता हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकूँ। जैसे कि मैंने फंडिंग की बात की, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिलता है सर? नहीं मैम, गवर्नमेंट की तरफ से हमें आज तक कोई सपोर्ट नहीं मिला। जी, इसकी क्या वजह रही होगी? क्योंकि ये खेल है सर, और खेल के लिए सरकार को आगे बढ़ चढ़ कर लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका तो अब हम फेडरेशन वाले बता सकें, मैं पूरे तौर पे नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, हमें कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं मिली। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हमें गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिले, ताकि हम भारत को और भी मेडल दे सकें। अभी हाल ही में हमने जैसे भारत को 26 मेडल थे, उसमें 11 गोल्ड मेडल दिए हैं हमने। जैसे कि ये गेम है सर, इसमें किस प्रकार की डाइट रहती है आपके स्टूडेंट्स की फिट रहने के लिए? मैम, नॉर्मल जो हमारे बच्चे हैं, वेजिटेरियन जो बच्चे हैं, तो उनके लिए फ्रूट्स होते हैं, चपाती रोटीज जो होती है वो नॉर्मल डाइट रहती है, और जो नॉन वेज है उनके लिए चिकन, एग्स, बॉयल्ड एग, इस तरह की डाइट रहती है। हम डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, जिसमें फ्रूट्स हमारा सबसे मेन रहता है, और प्रोटीन जो हमारा मेन कंसेप्ट रहता है। जैसे कि आपने प्रोटीन की बात कही, प्रोटीन में क्या? प्रोटीन में हम दूध दही का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, और बादाम पिस्ता का यूज़ किया जाता है। मॉर्निंग में हम उठ के जो पहला हमारा ये रहता है कि हम बादाम पिस्ता को अच्छे से बना के दूध के साथ पिए। जैसे कि आप फिट रहने के लिए कुछ लोग जो हैं वो सप्लीमेंट्स का यूज़ भी करते हैं, तो क्या आप उस तरीके की चीज़ें भी अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं? नो मैम, मैंने आज तक, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं आज तक विदाउट सप्लीमेंट इन्होंने जो भी टीम में मेडल दिया है इंडिया के लिए या स्टेट के लिए, नेशनल के लिए, बिना सप्लीमेंट के मेडल दिया है इन्होंने। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कुछ कोचेज़ अपने स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्स के लिए बोलते हैं कि आप सप्लीमेंट्स लीजिए, तो आपने कहा कि हम सप्लीमेंट्स नहीं देते, तो इसमें आपकी क्या राय है? मेरा बहुत है कि बहुत सिंपल से राय है कि देसी जो अपना देसी डाइट है वो सबसे बेहतरीन डाइट है, उसी पे हमें बने रहना चाहिए। उसी के कारण हमारे जो प्लेयर आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि सर आपको पता है कि लोग आजकल इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे जल्दी भाग रहे हैं, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जिसके लिए लोग एलोपैथी पे जाते हैं, बहुत सी चीज़ें लेते हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लोग आयुर्वेद को इतने अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं लोग, क्योंकि एलोपैथ के पीछे ही भाग रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि एलोपैथ गलत है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके नज़रिए से एलोपैथ और आयुर्वेद में आपकी क्या राय है? मैम, मेरी तो बहुत क्लियर राय है कि आयुर्वेदिक इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। आप अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को यूज़ करिए, जिससे आपके जो शरीर है वो बहुत अच्छा रहेगा। एलोपैथी में एक समस्या ये है कि उससे हमारी जो लॉन्ग टाइम यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी कंडीशन खराब होने लग जाती है, जबकि आयुर्वेद में लॉन्ग कंडीशन में जाएंगे उसका फ़ायदा ही मिलेगा हमें हमेशा से। तो आगे के लिए आपका क्या प्लान है अपने स्टूडेंट्स के लिए? मैं आगे हमारा जल्द ही हमारा एशियन 2022 में एशियन चैम्पियनशिप है, जिसमें हम चाहते हैं कि हम भारत का दोबारा से नाम रोशन कर सकें और इस बार हम गोल्ड ला सकें। तो जो आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, लगभग कितने स्टूडेंट्स आते हैं आपके मेरे पास? मैम लगभग 30 से 30 to 35 स्टूडेंट हैं। 30 to 35 स्टूडेंट्स हैं। सर अगर आपकी एकेडमी में कोई स्टूडेंट सीखना चाहे किक बॉक्सिंग, तो किस तरीके से वो आपसे संपर्क कर सकता है? मैम मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और रजौरी टैगोर गार्डन में मेरी एकेडमी है,
तो जी। वो वहाँ पे आके हमसे संपर्क कर सकता है। जी। इसके अलावा किक बॉक्सिंग के अलावा आपका और किसी गेम में पहले इंटरेस्ट था या फिर आप और चीज़ें भी सिखाते हैं? मैं स्कूल टाइम में मैं हॉकी का प्लेयर था। अच्छा। उसके बाद से हॉकी छूट गई थी मेरी। उसके बाद मैं एनसीसी में रहा, उसके बाद एनएसएस में रहा। उसके बाद फिर मैं फाइनली किक बॉक्सिंग में कांटेक्ट में आया। हमारे जो कोच सब थे तो उनके कांटेक्ट में आया, तो फिर तब से मैंने अपनी जर्नी किक बॉक्सिंग में शुरू कर दी। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे होगा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, स्टूडेंट्स हैं जो गेम को लेकर काफ़ी कुछ डाउट में रहते हैं कि हमें कौन सा गेम चुनना चाहिए, कौन सा नहीं चुनना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, वो अपनी हेल्थ को देखें कि उनका हेल्थ किस तरह का है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको बॉक्सिंग में जाना है, किक बॉक्सिंग में जाना है या आपको बैडमिंटन में जाना है, तो आप अपना बॉडी स्ट्रक्चर देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी गेम बनी हुई है। बिल्कुल सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमें बहुत अच्छी बातें बताई कि गेम को किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं, और यही कहना होगा कि बीमारी जो है वो लगातार बढ़ रही है, आप लोगों को भी पता है, तो आपका फिट रहना और सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। तो पूरे दिन में कम से कम अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।